विराट कोहली भारत के सबसे मशहूर क्रिकेटर में से एक, जिनको भारत में चाहने वाले लोग अनगिनत हैं, करोड़ों में हैं। मेरे जैसे फैन, शायद आप भी उनका एक बड़ा फैन होंगे। तो क्या आपको पता है विराट कोहली अब भारत को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर शिफ्ट होने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, अब विराट कोहली भारत को छोड़कर अब लंदन जाकर शिफ्ट होने वाले हैं। और विराट कोहली सिर्फ नहीं, बल्कि भारत के बहुत अमीर अमीर आदमी, मिलीनियर, बिलियनियर, वो भी बहुत सारे लोग भारत छोड़ने वाले हैं। और बहुत सारे अमीर लोग हैं जो ऑलरेडी भारत को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर शिफ्ट हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा टैक्स सिस्टम। आपको तो पता होगा कि इंडिया में कई तरह के टैक्सेस लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो वहां से शुरू होता है कि टैक्स तो बहुत सारा लोग दे देते हैं, लेकिन वो टैक्स के बदले जो सर्विस मिलना चाहिए गवर्नमेंट से वो नहीं मिल पाता है, जिस वजह से बहुत सारे अमीर लोग भारत को छोड़ देना चाहते हैं। और हाल ही में निर्मला सीतारमण, जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर, कई तरह के जीएसटी फिर से लाया है। और आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। पहला, अगर आप पुराने कार को बेचना चाहते हैं तो अब उस पर भी टैक्स लगेगा, और वो भी 18%। दूसरा, अगर आप रेस्टोरेंट या फिर कहीं पर भी आप खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे आप रोटी खाते हैं सिंपल सा, तो आपको 5% टैक्स देना होगा। और अगर रोटी ना खाकर आप परोठा खाते हैं तो फिर आपको 18% टैक्स देना होगा। तीसरा, अगर आप मूवी देखने जाते हैं या फिर कहीं पर बाजार में अगर आप पॉपकॉर्न खाते हैं नॉर्मल सा, जो जिसमें थोड़ा सा नमक डाला होता है वो वाला, तो उसमें आपको 5% टैक्स देना होगा। और अगर आप वो पॉपकॉर्न खाते हैं जिसमें अलग अलग फ्लेवर मिलाया गया हो और जो थोड़ा सा मीठा होता है या फिर कई तरह के फ्लेवर उसमें मिक्स है, तो फिर आपको 18% का टैक्स देना होगा। चौथा, अगर आप बुक खरीदते हैं कहीं से तो फिर आपको तो 0% टैक्स देना होगा, यानी कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लिखने के लिए कॉपी लेते हैं, नोटबुक लेते हैं, तो फिर उस पर आपको 12% टैक्स देना होगा। यानी सरकार चाहता है कि हम बुक लेकर पढ़ें लेकिन हम लिखे नहीं। अगर हम लिखना चाहते हैं तो फिर हमको सरकार को टैक्स देना होगा। और सबसे खराब बात बताएं, ये जितना टैक्स लग रहा है ये कोई कंपनी नहीं देने वाला है, बल्कि हम लोग ही देंगे जब हम उस सामान को खरीदेंगे तब। क्योंकि जो सामान पहले आ रहा था अब उससे उस सामान का दाम बढ़ जाएगा। यानी कि पहले आप कॉपी लेते होंगे 100 रुपया का, टैक्स लगने के बाद वही कॉपी आपको 112 रुपया में मिलने वाला है। क्योंकि टैक्स उस इंसान से लिया जाता है जो इंसान उस सामान को लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर उसे इस्तेमाल करने के लिए। और इसी की वजह से भारत में कई सारे अमीर लोग और कई ऐसे लोग हैं जो विदेश जाकर रह सकते हैं, वो अब भारत को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। जैसे कि विराट कोहली, पायल शर्मा और बहुत सारे लोग। आपको क्या लगता है, इस सरकार को ये टैक्स लाना चाहिए या नहीं? या फिर आपको जो भी कुछ लगता है आप कमेंट कर सकते हैं।